भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए जो उपायों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से माता जानकी वन साथ जाने के लिए उनकी अनुमति चाहती हैं और कुछ ऐसे तर्क देती हैं, और प्रभु जी उनके मन की बात समझ जाते हैं कि अगर इनको हम वन साथ में नहीं ले जाते हैं तो यह अपने प्राणों का त्याग देती हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ वन में चलो। और इसके बाद यह समाचार कुमार लक्ष्मण पा जाते हैं। तो उनकी स्थिति क्या होती है, आइए चौपाइयों के माध्यम से गायन करें और उनका भावार्थ समझें। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखि बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम धीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया तब वह व्याकुल हो गए, उनका मनोदास हो गया और मुंह केवल मुंह उठ दौड़े। वह जैसे सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास हो गया है तो वह जैसे ही समाचार को सुने वह उठ खड़े हुए और दौड़ पड़े। शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है, नेत्र में आंसू भरे हैं और प्रेम से जो उनका शरीर है वह अधीर हो रहा है। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीन दीन जनु जल के काढ़े। सोच हृदय विधि काहो निहारा, सब सुख सुखित सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे जैसे कोई दीन देख रहा हो, मानो जैसे जल से निकाल देने के बाद मछली हो जाती है। उसी प्रकार हृदय में यह सोच रहे हैं कि विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है। मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हई भवन किलई हई साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे, मुझे साथ में ले चलेंगे कि अयोध्या में जी में रखेंगे, यही लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि लक्ष्मण कुमार हाथ जोड़े खड़े हैं तथा सभी से नाता तोड़े हुए खड़े हैं, इस तरह उन्होंने देखा। बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिक दुराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाऊ। तब नीति के निपुण और शील स्नेह सरलता सुख के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम के अधीर मत हो जाओ। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। लहेउ लाभ तिन जन्म कर, न तर जन्मु जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का असली लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण कुमार को समझा रहे हैं। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भरत भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण कुमार को समझाते हैं कि माता पिता गुरु स्वामी का आज्ञा का पालन करना ही इस मानव जीवन का परम लाभ है, और यदि ऐसा जिसने नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरी सिखावन सुनो जो मैं सिखा रहा हूँ, और माता पिता की और गुरुजनों की सेवा रहकर करो, क्योंकि घर में भरत भी नहीं है और महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरे लिए दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही लई साथा, होई हैं हो ही सबई विधि अवध सनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कहूँ पर ही दुसह दुख भारो। प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं, यदि मैं तुम्हें
वन में साथ लेकर जाता हूँ तो अवध जो है वह हर प्रकार से अनाथ हो जाएगी और गुरु, माता, पिता और परिवार सब पर काफ़ी दुख आ पड़ेगा, काफ़ी कष्ट उन्हें आ जाएगा। रहूं करऊं सब कर परितोषु, न तरुता तो वही हैं बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, शो निप अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यही करो जिससे सबको संतोष हो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष लगेगा। जिस राज्य में जिस राजा की प्रजा कष्ट पाती है, दुखी होती है, वह नृप जो होता है, राजा होता है, वह अवश्य नर्क का अधिकारी होता है। रहूं तात असनीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन तामर सुजैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। इतनी इस शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर नयावत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहुन का वसाई। लक्ष्मण कुमार जी प्रेम के अधीर हो गए हैं, उनसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता है। वह और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही देंगे तो मेरा क्या वश है। दीन मोहि सिख नीकी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरीधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी सी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी। शास्त्र और नीति तो वे भी श्रेष्ठ पुराधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं सिर प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर में रुकुले हिमराला। गुरु पितु मातु न जानऊं काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। मैं प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ, कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेरी पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, मैं स्वभाव से कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, माता, पिता किसी को नहीं जानता। जब लगी जग जह लगी जतन सन, जह लगी जगत स्नेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी। दीन बंधुर अंतर जामी। जगत में जहाँ स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय में अंतर को जानने वाले, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशीय ताहि, कीरत भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। और धर्म नीति का उपदेश तो सबको करना चाहिए, जिससे कीर्ति विभूति तथा सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन क्रम वचन सदा चरणों में प्रेम ही रखता हो, हे कृपानिधि, वह क्या भी त्यागने योग्य है। करुणा सिंधु सुबंध की सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उरलाए प्रभु जनि स्नेह सवीत। दया के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भाई की कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह से कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मागहूँ विदा मातु सन जाई, आवहूँ बेग चलहूँ बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयऊँ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण कुमार से कहा कि जाओ माता जी से आज्ञा मांग के आओ, विदा मांग के आओ और शीघ्र ही वन को चलें। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण कुमार
प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए और बड़ी हानि दूर हो गई और उन्हें बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु बंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वह हर्षित होकर, आनंदित होकर माता के पास आए और माता सुमित्रा के चरणों में उन्होंने मस्तक नवाया और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी अंधे को आंख मिल गई हो। फिर उन्होंने रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी के साथ उनका तो मन है। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन लखन कही सब कथा विसेखी। गई सामी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दब जन चहु ओरा। तब माता सुमित्रा ने पूछा कि तुम्हारा जो मुख है वह मलिन क्यों है, कुमलाया हुआ क्यों है। तब लक्ष्मण कुमार ने सारा वृत्तांत माता सुमित्रा से बताया और जैसे ही माता सुमित्रा ने पूरा प्रसंग सुना वह सहम गई और उनसे कुछ कह नहीं पाई। वह जैसे हिरनी चारों ओर वन की आग को देखकर सहम जाती है, उसी प्रकार माता सुमित्रा ने जब यह वनवास का प्रसंग सुना तो वह सहम गई। लखन लख्यो भा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करबय काजू। मागत विदा सभय सकुचाही, जाहि संग विधि कहीं कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह से बस काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं माता से कि कहीं माता साथ जाने के लिए कहेंगी या तो मना तो नहीं कर देंगी। समुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव। निप स्नेह लख धुनेउ सिर, पापिन दीन कुदाए। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र और सीता जी के रूप, सुंदरता, शील और स्वभाव को देखकर, उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीट लिया और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया और उन्हें जंगल भेज दिया। आज कथा यहीं तक। अगले भाग में आगे क्रम की चौपाइयों का हम गायन करेंगे। माता सुमित्रा लक्ष्मण कुमार को वन जाने की आज्ञा दे देती हैं, उस प्रसंग का गायन करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर।